पोस्टर सिर्फ पटना में नहीं, इन लोगों का पोस्टर गांव के गली में भी लगना चाहिए। अगर पढ़ भी लेती है तो बेटी बचती नहीं है। कितना कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सी के, तो होगा देखा जाएगा। चुनाव नजदीक है, आर पार की लड़ाई है। देखती है बिहार में आजकल जो राजनीति चल रही है, तुम चोर तो तुम चोर, एक आरोप किसी और पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, विपक्ष पक्ष पे। कौन चोर है ये तो बिहार की जनता जान रही है कि चोर, असली चोर कौन है। असली चोर के बारे में सबको पता चल चुका है, सबका पोल खोल चुका है, सबके सामने है, प्रूफ के साथ है कि भाई चोर कौन है। तो फिर आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही। चोर को अगर कहिएगा चोर तो फिर तो वो तो बौखलाएगा ही। तो वही हाल है भाजपा और जेडीयू का। उनका जो पोल खोल रहा है 200 करोड़ का घोटाला, चारा चोर, ये कौन लोग है ये सबको पता है कि चारा चोरी किसने किया था, चारा किसने खाया था। आज उसका बेटा मिनिस्टर बना हुआ है। तो भाई इन लोगों पे तो आरोप लगना ही चाहिए। अभी भी घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला ये लोग कर रहे हैं। तो चोर को चोर कहने में क्या दिक्कत है। तो लालू जी पे भी आरोप लगता है कि चारा घोटाला उन्होंने किया। तो भाई आरोप तो लगाएगा ही, आरोप तो लगाएगा ही। लालू यादव पे तो शुरू से ही लोग लगे हुए हैं और कुछ नहीं बिगाड़ पाए लालू यादव का। क्या बिगाड़ लिए लालू यादव का, क्या बिगाड़ लिया लालू यादव का। लालू यादव को फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया और फंसा ही दिया, लास्ट में फंसा ही दिया। चारा चोरी किया जगन्नाथ मिश्रा ने, चारा खाया जगन्नाथ मिश्रा ने और उसका सजा भुगते लालू यादव। क्यों? बिहार की जनता सब कुछ जानती है कि घोटाला ये लोग करते हैं, फंसा देते हैं दूसरे लोगों को। अभी 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, देंगे जवाब ये लोग। अभी तो ये खुद के पार्टी में उनके लोग एक दूसरे पे लगा रहे हैं आरोप, खुद ही। सम्राट चौधरी अशोक चौधरी पे, अशोक चौधरी सम्राट चौधरी पे, तो प्रशांत किशोर जी उस पे। ये लोग खुद में ही अभी लड़ मुट के मर जाएंगे। और तेजस्वी यादव जी अपने काम में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी को फुर्सत कहाँ है। बिहार के विकास के बारे में वो सोच रहे हैं, बिहार की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शिक्षा और रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। इन लोगों की तरह कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। तेजस्वी जी अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव जी अपने काम कर रहे हैं। ये बिहार में लगता है कि आपने देखा होगा, पूरे देश में इलेक्शन हुआ, हाल ही में कई स्टेट में इलेक्शन हुआ है। जितना मुद्दा बिहार का गरमाया हुआ है और खासतौर के चोर को लेकर के, हर कोई एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, तू बड़ा चोर है तो तू बड़ा चोर है। ये ऐसा अभी तक किसी स्टेट में इंडिया का नहीं देखा। बिहार का नाम सब खराब कर रहा है, अब समझ लीजिए बिहार को बदनाम कर रहा है। एक तो हमारे पलटू चाचा है, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो इतना बार पलटे कि पूरा उसका गिनीज बुक में उसका नाम रिकॉर्ड हो गया है कि बिहार देश के सबसे पलटने वाला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधा आ जाएगा नीतीश कुमार। तो हमेशा ये लोग ठप्पा ही मारे हैं। हम लोग बिहार से बाहर कहीं भी जाते हैं तो हमेशा गाली सुनने का काम करते हैं। अभी देखिए चोर चोर चोरी चोरी खेल रहे हैं ये लोग, घोटालेबाज है ये लोग। बिहार को हमेशा ये लोग बदनाम करने का काम किया है। क्या दिया बिहार को। मोदी जी हाल ही में बोले कि आरजेडी का जो काम है चोरी वाला, उन्होंने पत्ता खोल के रख दिया पूरा। कौन चोर है ये सबको पता है। आरजेडी वाले चोर है कि भाजपा वाला चोर है कि जेडीयू वाले चोर है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चोर कौन है और किसने किसको फंसाया है गलत तरीके से, ये सबको पता है। तो जो चोर रहेगा वो जोर से बोलेगा ही। तो ये लोग बड़का चोर है, छोटका मोटका चोर सबको नहीं कहिए चिंदी चोर, ये सब बड़का चोर है। ये लोग एक बार जाएगा ना तो बाहर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, आरोप लगाना एक अलग बात होती है। आरजेडी ने तो पटना के सड़कों पे बैनर लगा दिया है चोरों का, कि आरोप जो है बीजेपी या फिर जेडीयू के नेताओं का। बिल्कुल लगना चाहिए, गली गली लगना चाहिए। पटना के ही सड़कों पे लगा। हम तो कहते हैं कि इन चोरों का गली गली पोस्टर लगना चाहिए कि पता गांव के लोगों को भी पता चले कि भाई कौन चोर है और कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ सेंधमारी हो रहा है। ये सब वोट चोर है, रोजगार चोर है, हर चीज में ही चोरी किया है। हर चीज में ये लोग चोरी किया, किस चीज में चोरी नहीं किया, हर चीज में चोरी किया है। इन लोगों का पोस्टर सिर्फ पटना में नहीं, इन लोगों का पोस्टर गांव के गली में भी लगना चाहिए। आपने बोला वोट चोर है, अगर आप भी मानती है कि वोट चोरी हुआ है, तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल उठा के देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे जीत उनकी मुट्ठी में। बिल्कुल तेजस्वी यादव हर एक जीतते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो तुरंत काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। बताइए ना, आधार कार्ड को दस्तावेज में शामिल किए थे, नहीं किए थे। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी की लड़ाई रंग लाई, फिर जाके 11वां दस्तावेज में आधार कार्ड को शामिल किए, उसके बाद टाइम जाके बढ़ाया। भाई तो क्यों कहिए, आप पहले नहीं कर रहे थे उसके बाद क्यों किए। तो लड़ाई तो हमारी रंग ला ही रही है। जवाब देना, चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देती है। आप देखिए चुनाव आयोग को जवाब देते हुए, चुनाव आयोग कम और भाजपा आयोग ज्यादा लगती है। ये लोग तो भाजपा के लिए अब काम कर रही है, कहाँ लोग आम जन के लिए काम करे। चुनाव आयोग पर से भी अब भरोसा लोगों को उठने लगा है, निष्पक्ष ढंग से काम ही नहीं करती है। लेकिन नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार रही, 20 साल सुशासन में जिए आप लोग, अच्छा बिहार डेवलप किया, विकसित किया, फिर हटाना क्यों चाह रहे हैं? सुशासन की सरकार आप कह रहे हैं। हमारे ही क्षेत्र हरलाखी विधानसभा के ये बास्की के रहने वाला श्रवण यादव को परसों सीतामढ़ी जिला के चरौत में 6 गोली माथा और
छाती में ठोक के मार के भाग गया। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। दिन दहाड़े, दिन के 11:30 बजे में शूटर आता है ठाठ से, बिना मास्क के, बिना हेलमेट के। एक गाड़ी पे 3 लोग आते हैं, ठाठ से गाड़ी लगाते हैं और सीएसपी में घुसते हैं और गोली मार के फिर उसी गाड़ी पे बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ के थाना और वहाँ के एसपी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको पकड़े। उनको पता है सीतामढ़ी के एसपी को, सीतामढ़ी के डीएसपी को और चरौद की जो थाना प्रभारी है उन सभी को पता है कि किसने मारा है और कौन है, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि उसको उठा ले। क्षमता नहीं। ये है सुशासन की सरकार, ये दुशासन की सरकार है। ये तो राक्षस राज चल रही है। कब कौन किसको मार देगा कोई नहीं जानता है। अभी तक 24 घंटा से ज़्यादा 72 घंटा हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं आरोपी को पकड़ रहे हैं? चरौद के जो थाना प्रभारी है तो महिला, क्यों नहीं कुछ कर रही है? वहाँ के जो एसपी है, वहाँ के सांसद से डर लगता है उनको। वहाँ के जो सांसद है वो एकदम हत्यारा है, वो बैठ के दिना दृष्टि मर्डर करवाते हैं। वहाँ के सांसद जिनको आप जानते होंगे, देवेश चंद्र ठाकुर, जो बैठ के सीतामढ़ी में मर्डर करवाता है। चरौद में 64वां मर्डर था। 64 मर्डर कुछ ही दिनों में हो चुका है। अब सबसे ज्यादा सीएसपी चलाने वाला का मर्डर हुआ है, सबसे ज्यादा। तो भाई कौन सा आप राज कह रहे हैं? इस राज को आप क्या नाम दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए ना। कहीं से कोई सेफ अभी तो सुशासन की सरकार है। गुंडा राज लालू के टाइम में था, पूरा बिहार जानता है। लालू के राज में हम लोग सुनते भी नहीं थे कि कहीं मर्डर हुआ है। हम लोग मूवी और फिल्म में ही बंदूक और गन और मर्डर देखते थे। अब तो सामने से देख रहे हैं, अब तो सामने से देख रहे हैं। 1990 में ऐसे मर्डर नहीं होता था। अभी तो दिन दहाड़े घर में घुस के डकैती हो जा रहा है। दिन दहाड़े हमारा क्षेत्र बॉर्डर इलाका पे है, तस्कर का इतना तस्कर बढ़ गया है। जितना थाना अध्यक्ष है, जितना एसपी डीएसपी है, चाहे वो डीएस, सब लोग दारू वाले के पीछे है, गांजा वाले के पीछे, पैसा वसूली करने में लगे हुए। आम जन को कहाँ कोई सुरक्षा दे रहा है? कहीं से कोई सुरक्षा नहीं। एकदम से गुंडा राज आ गया, गुंडा राज। अगर आप जेडीयू को, भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा, मुंह पे बोल दीजिएगा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो सामने से आपको ठोक देगा, आप कुछ नहीं बोलिएगा। आप हरलाखी से आती है, हरलाखी में कुछ विकास हुआ है? हरलाखी का विकास नहीं हुआ है। हरलाखी के जो विधायक है जेडीयू के सुधांशु शेखर, उनका विकास हुआ है, उनके परिवार का विकास हुआ है। हरलाखी के जनता का विकास नहीं हुआ। तो बड़ा ईमानदार नेता है, जेडीयू में सारे ईमानदार हैं। नहीं, अगर ईमानदार वो होते तो उनकी सैलरी कितना है और यही 10 साल में उनकी प्रॉपर्टी का बढ़ोतरी कितना हुआ है, आप जांच करवा लीजिए। आप जांच करवा लीजिए ना, कितना पैसा, इतना गाड़ी, इतना फ्लैट, इतना पेट्रोल पंप कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? हमें बता दीजिए ना। तो देखा बड़ा साधारण सा आदमी है हमारा। साधारण से जो दिखता है वो रहता नहीं है, आप समझ लीजिए। बहुत सातिर है। जो बोलता नहीं है वो अंदर अंदर बहुत कुछ कर बैठता है, और जो बोलता है वो सबके सामने में होता है। जो नहीं बोलता है ना, तो अंदर अंदर बहुत कुछ। हमारे हरलाखी को ना वो तहस नहस करके रख दिया। आज तक सदन में एक लाइन हमारे हरलाखी के बारे में नहीं उठाया। वो क्या कहेंगे? सुखाड़ के लिए लेटर देने के लिए गए, मुख्यमंत्री तक को गए देने के लिए। हमारे विधायक में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने विधानसभा को सुखाड़ घोषित करवा ले। ये आप समझ लीजिए। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। खाद नेपाल वाला को मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। सारा खाद नेपाल पार हो रहा है। कोई शासन, कोई सत्ता, कोई प्रशासन, कुछ नहीं है देखने वाला। हर चीज में परेशानी। अच्छा, महिला है, ये बताइए 10,000 रुपया सरकार दे रही है, कैसा लग रहा है? वो तो लोभ दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं वोट के लिए कि हम तो काम 10 सालों में कुछ किए तो है नहीं, अब हमको महिला और लोग कैसे वोट देगा? तो दे देते हैं 10,000। तो महिला को क्या लोभी समझते हैं? लोभित है महिला। आपका 10,000 रुपया भी लेगी, आपको वोट भी नहीं देगी। आप समझ लीजिए। आप कितना भी महिला है, आपने लिया कि नहीं 10,000? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला। जो जीविका से जुड़ी हुई है महिला, उन्हीं को मिला। जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई है उनको नहीं मिला। सबको नहीं मिला है। सबको 10,000 रुपया। सरकार अब वो भी दे रही है, तो आपत्ति? आप लोग बोलते हैं कि वोट खरीदने का नया तरीका है। 10,000 देकर वोट खरीद रहे हैं। आपत्ति नहीं, आप दीजिए ना। 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, खुशी की बात है। लेकिन आप चुनाव के वक्त में क्यों दे रहे हैं? इतना दिन आप कहाँ सो रहे थे? इतना दिन महिला सशक्तिकरण पे कोई सवाल नहीं। इतना दिन महिला रोजगार करेगी, महिला आगे बढ़ेगी, इस पर कोई बात नहीं। चुनाव से 1 महीना पहले आप सभी को खाता में पैसा दे रहे हैं, तो आप इसका क्या मतलब है कि महिला बिक जाएगी? महिला को आप खरीद लीजिएगा, ये आपकी भूल है। 10,000 रुपया में महिला आपकी नहीं बिकेगी। आप समझ लीजिए। इस बार महिला भी अपना मूड बना चुकी है, बहुत परेशान है। महंगाई का मार सिर्फ महिला झेलती है, क्योंकि किचन में महिला रहती है। दाल, चावल, आटा, तेल, नमक, घी, सब पे दाम बढ़ गया है। कहाँ से क्या होगा? लेकिन मोदी जी अभी हाल ही में बोल के गए कि बिहार की महिला ही हमें सत्ता में लाएगी, उसको हटाएगी। हाँ, बिल्कुल। आरजेडी को, बिहार की महिला को पैर पकड़िए ना। बहुत सुरक्षा दे दी है ना बिहार की महिलाओं को। दिन दहाड़े चीरहरण हो जाता है तो बोलबे नहीं करते हैं। और बिहार की महिला पे बहुत भरोसा है। बिहार की महिला को ना आप पे भी बहुत भरोसा था। आपने क्या दे दिया महिला को? कौन सा सुरक्षा दे दिया? कहाँ महिला सेफ है?
आप हमें जवाब दीजिए ना। तो बेटी बचाओ कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये सिर्फ आपको बैनर पोस्टर पे दिखेगा, धरातल पे नहीं दिखेगा। ना बेटी बचती है और ना बेटी पढ़ती है। बेटी बच भी जा, बेटी अगर पढ़ भी लेती है तो बेटी बचती नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा स्थिति है। बेटी के नाम पे वोट का राजनीति करना बंद कर दीजिए, या महिला के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। अब जो होगा देखा जाएगा। चुनाव नजदीक है, आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, एकदम आर पार की लड़ाई है। जो काम करेगा वोट उनको मिलेगा, और जो चोर होगा उसको भगाने का। ये बताइए, बिहार की जनता बीजेपी को या जेडीयू को क्यों ना लाए? इतना दिन से तो देख लिया, इतना दिन से तो उन्हीं को देख रहे हैं, तो क्या मिल गया? मिल ही क्या गया? वो भी वही बात कर रहे हैं, बिजली फ्री दे देंगे हम, महिलाओं को सम्मान देंगे, पेंशन बढ़ा दिया, सारी चीजें। सुनिए ना, ये मुद्दा किसका था? ये मुद्दा पहले तेजस्वी यादव ने उठाया है, बात सही है। तेजस्वी यादव जी ने उठाया। नीतीश कुमार जी कभी बोले कि हम बिजली फ्री करेंगे, हम पेंशन बढ़ा देंगे? जब तेजस्वी यादव जी अपने मुद्दे में शामिल किए तो तेजस्वी यादव जी का कॉपी करके हड़बड़ी में, धरफड़ी में, टेंशन में बढ़ा दिए पेंशन। ये आप समझ लीजिए, टेंशन में पेंशन बढ़ा है और कुछ बात नहीं है। तो ये लोग कॉपीराइट वाली सरकार है, जो जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं वो कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जीत हमारी है तेजस्वी यादव जी की। तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आ जाएंगे तो लोग बोलते हैं यादव की सरकार आ जाएगी, यादव गुंडागर्दी करेंगे। यादव कोई जात नहीं, कोई यादव कोई जात नहीं है। कितना है मधुबनी जिला में? 10 गो सीट है। क्या सब यादव को दे दिए हैं? एक यादव को दिए, एक यादव। 10 गो सीट में एक यादव दिए हैं, और 2 लोकसभा है। हमारे लोकसभा में तो एक भी यादव को टिकट नहीं मिला है। कहाँ से आप यादव की बात कर रहे हैं? हमारी जितनी जनसंख्या हमें उतनी मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। सब कहती है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारी संख्या तो सबसे ज्यादा है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिलेगा? मधुबनी जिला में कितना यादव को सीट मिल गया है? महागठबंधन ने कितने यादव को टिकट दिया है? आप डेटा उठा के देख लीजिए ना कि कितने यादवों को तेजस्वी यादव जी ने टिकट दिया है। और इस बार तो और हमको लग रहा है कम कर देंगे। जो स्थिति है, सबसे ज्यादा सम्मान तो अति पिछड़ा को दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी, सबसे ज्यादा।